अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब की फटाफट खबरें 30 अगस्त के लिए। खबरें शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात कहनी है, वो ये कि इस वीडियो के व्यूज़ जो है वो 10,000 से नीचे आने शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत कम है जितनी मेरी मेहनत लगती है उसको देखते हुए। हालांकि टाइम एक अलग इशू है, लेकिन टाइम से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो शाम को कोरोना वायरस की वीडियो हमेशा टाइम से ही आती है, उसके व्यूज़ भी अब 18,000 आने शुरू हो गए हैं। पहले 60,000, फिर उसके बाद 50, 40, 30, 28, 25, 22, 20, तो उसके व्यूज़ भी कम अपने आप हो गए। हालांकि उसका टाइम कभी मैंने मिस नहीं किया है। रमज़ान से पहले वीडियो रात में आती थी, लेकिन ईद के बाद जो है सुबह में मैंने देनी शुरू की, कभी कभी गैप भी लग गया। तो एक अलग वजह है कि लोग कम देखने शुरू कर दिए हैं वीडियोस सभी चैनल्स पर, लेकिन कहीं ना कहीं थंबनेल पर हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। लोग थंबनेल पर ही पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं और उसको फिर क्लिक करते हैं। मैंने अक्सर देखा है, अभी भी जो दूसरे चैनल पर लोग वीडियो बना रहे हैं सेम वही इन्फॉर्मेशन वो भी दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको डीपली समझाता हूँ, उनको इतनी नॉलेज भी नहीं कि वो आपको डीपली समझा दे। मैं एग्जांपल दे देकर आपको हर बात समझाता हूँ, लेकिन उनके व्यूज़ अभी भी आ रहे हैं मुझसे ज़्यादा। तो वजह यही है कि मैं थंबनेल जो है अट्रैक्टिव नहीं बना रहा हूँ। लेकिन आज से मैंने थंबनेल जो है थोड़ा चेंज कर दिया है, यानी बाहर आपको नहीं दिखेगा। बाहर तो आपको 1 सितंबर से दिखेगा, लेकिन आपको जो स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा है, इस तरह के थंबनेल आपको रोज़ाना देखने को मिलेंगे न्यूज़ की वीडियो में। यानी जो नीचे गल्फ लाइफ का आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ मैं नई नई तस्वीरें लगाऊंगा जो भी न्यूज़ के अंदर आती है। बाकी ऊपर की 2 लाइनें वैसी रहेंगी। आप बने रहिए चैनल पर इंशाल्लाह, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ये वीडियो बंद नहीं करूँगा न्यूज़ की, लेकिन कुछ अपडेट करके देख रहा हूँ कि कुछ व्यूज़ बढ़ जाए, क्योंकि जितने इसके अंदर मेहनत लगती है मैं ही जानता हूँ। 3 घंटे इसके अंदर मैक्सिमम लग ही जाते, कभी कभी थोड़ा बहुत कम भी टाइम लग जाता है, लेकिन 3 घंटे का एवरेज में बना के चलता हूँ अपनी डेली लाइफ से इस न्यूज़ को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सऊदियों के नाम पे अजनबी कारोबार के लिए कुछ दिन पहले एक सख्त कानून बना दिया गया है। मैंने इसकी जानकारी आपको खबरों के माध्यम से दी है, लेकिन अब एक नया कानून और बनाया गया है, यानी 180 दिन की मोहलत दी गई है। जो लोग उस कानून के बनने से पहले गवर्नमेंट की नज़र में आए थे, पहले एक्चुअली होता यह था कि जैसे अथॉरिटी को पता चलता है कि इस तरह से यहाँ पर कारोबार चल रहा है अजनबी का सऊदी के नाम पर, तो उसको सील कर दिया जाता था और अजनबी को हमेशा के लिए अपने घर भेज दिया जाता था, अपने वतन। और सऊदी को भी आगे कारोबार करने के लिए काफ़ी लंबे टाइम के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता था। लेकिन अभी 180 दिन का टाइम दिया गया है, यानी जो कानून पीछे बना है उससे पहले तक जो भी इसके अंदर शामिल है लोग, वो गवर्नमेंट के साथ सुलह कर सकते हैं, यानी बातचीत कर सकते हैं, और उनको छूट दी जाएगी दोबारा से काम शुरू करने के लिए। 180 दिनों का टाइम दिया गया है उन लोगों के लिए, यानी जो अपनी गलती कबूल कर रहे हैं और आगे से अपने ही नाम पे कारोबार करना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अथॉरिटीज़ को ये पावर भी अब दे दी गई है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास ये ऑर्डर था कि उस तरह के काम में दखल अंदाजी करे, लेकिन अभी सभी संबंधित डिपार्टमेंट को जो है इसकी इजाज़त दे दी गई को जहाँ भी कहीं ऐसा कुछ होते हुए देखे, यानी अजनबी कहीं भी कोई कारोबार कर रहा है सऊदी के नाम पर, फ़ौरन इस पर एक्शन ले सकते हैं और सबूत जुटाने के लिए इस सिलसिले में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट पूरी तरह से अजनबियों के इलीगल कारोबार को बंद करने के लिए कोशिश में लगी हुई है। साथ ही मैंने आपको सऊदेशन के बारे में बीते दिन बताया, और साथ ही इकामों की फीसें भी बढ़ रही हैं। तो सभी चीज़ों को देखते हुए फ्यूचर जो है अजनबियों का सऊदी अरब के अंदर अब ब्राइट नहीं है, यानी जो बड़ी बड़ी जॉब्स होंगी वो सऊदियों को ही मिलेंगी, और जो ऐसी जॉब्स होंगी जो कि सऊदी नहीं कर सकते हो, उन्हीं नौकरियों पर अजनबियों को रखा जाएगा। सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट का कहना है कि 18 साल की उम्र को पहुंचने पर बच्चे को बिना किसी ड्राइविंग टेस्ट के लाइसेंस मिल सकता है, और ये स्कीम सऊदियों के लिए भी है, अजनबियों के लिए भी है। ऐसे अजनबी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जो सऊदी अरब के अंदर अपनी फैमिली को रखते हैं। पूरी जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि एक टेम्परेरी लाइसेंस बनता है जो बच्चे के माँ बाप बनाते हैं, यानी उनके काम में हेल्प करने के लिए। आसपास से अगर कुछ सामान लेकर आना है घर के लिए, तो जैसे टेम्परेरी वाला लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और बच्चे की उम्र जो है 18 साल हो जाती है, दोनों चीज़ों को लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन देनी है नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने के लिए, जो कि बिना ड्राइविंग टेस्ट के होगा। लेकिन अगर पुराना ड्राइविंग लाइसेंस यानी जो टेम्परेरी लाइसेंस था उसकी वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर इस तरह से लाइसेंस नहीं मिलेगा। फिर जो पूरा प्रोसेस है नया लाइसेंस लेने का उसको दोहराना होगा। लेकिन अगर पूरे प्रोसेस से बचना चाहते हो और किसी के पास टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसके एक्सपायर होने के 1 साल के अंदर अंदर नया लाइसेंस जारी कराया जा सकता है, जो कि एक नॉर्मल लाइसेंस के जैसा होगा। नकल मालूमात, ये लफ्ज़ आपने सुना है या नहीं इस बात के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि नकल मालूमात उसको कहते हैं जैसे कि आप
सऊदी अरब के अंदर अपने पासपोर्ट पर आते हैं और आपका पासपोर्ट सऊदी अरब के अंदर एक्सपायर हो जाता है, फिर आप नया पासपोर्ट बनवाएंगे तो नए पासपोर्ट पर नया नंबर जारी होता है। लेकिन आप अगर पासपोर्ट अपना अपडेट नहीं कराते जवाज़ात के सिस्टम में तो आप जो है ट्रैवल नहीं कर सकते। उसी को नकल मालूमात कहते हैं, यानी पुराने पासपोर्ट की जगह पर नए पासपोर्ट नंबर को अपडेट कराने को नकल मालूमात कहते हैं। इसके लिए तरीका ये है कि आप खुद ये काम नहीं कर सकते, आपकी कंपनी या फिर आपका कफील ये काम कर सकता है अपने अबशर के अकाउंट से। लेकिन जो अजनबी अपनी फैमिली को सऊदी अरब के अंदर रखते हैं वो अपने डिपेंडेंट का, यानी जिनको उन्होंने अपने नीचे बुलाया है, उनका पासपोर्ट जो है अपडेट कर सकते हैं। लेकिन खुद अजनबी का पासपोर्ट उसका कफील अपडेट करेगा या कंपनी अपडेट करेगी। इसके लिए तरीका बताया गया अबशर के अंदर अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, यानी तरीका एक ही है दोनों के लिए। लॉगिन करने के बाद खिदमात के ऑप्शन में जाना है, खिदमात के ऑप्शन के बाद अल खिदमात अल इलेक्ट्रॉनिकिया, इसके बाद जवाज़ात तहदीस जवाज़ सफ़र अल मुकीमीन, इसके बाद अल बिद फ़ी इस्तख़दाम अल खिदमा, ताबी है या अजीर है यानी डिपेंडेंट है या फिर वर्कर है। इसके बाद नए पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर भरनी है, अलताली का ऑप्शन चुनना है और इसके बाद तहदीस मालूमात जवाज़ात अल सफ़र पर पुश करना है। इस तरह से अपडेट हो जाएगा नया पासपोर्ट, यानी पुराना पासपोर्ट जवाज़ात के सिस्टम से हट जाएगा। सऊदी अरब में आई बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक आखिरकार 1000 के नीचे नए कोरोना केस पहुंच गए हैं। 987 नए कोरोना के केस से 1038 नई रिकवरी है। 27 मरने वालों की तादाद है। कुल संख्याओं में अगर बात करें तो 3,13,911 कोरोना के कुल केस है। 2,88,441 कुल रिकवरी है। 3,840 मरने वालों की कुल तादाद है। 21,630 एक्टिव केस है, जिनमें से 1,555 की हालत नाजुक है, जिनको ICU में रखा गया है। सऊदी अरब में मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने सभी मस्जिदों के मुअज्जिन और इमामों को हिदायत की है कि वो 4 से ज़्यादा स्पीकर बाहर यानी मीनार के ऊपर ना लगाए। ऐसा करना कानून के खिलाफ होगा। ऐसा किस लिए कहा गया वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जो लेक्चर वगैरह या किसी भी तरह के कोई पढ़ाई वगैरह होती है मस्जिद के अंदर, कोई भी बात हो रही है नमाज के अलावा, उस दौरान सिर्फ अंदर के स्पीकर चलेंगे, बाहर का कोई स्पीकर नहीं चलेगा। सिर्फ नमाज और अजान के दौरान बाहर के स्पीकर इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या सिर्फ 4 होनी चाहिए। बाकी स्पीकर हटा देने का हुक्म हुआ है। अगर किसी मस्जिद में ऐसा नहीं होता है तो मुअज्जिन और इमाम से जो है इसकी पूछताछ होगी। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर के डायरेक्टर जनरल अली अल हारसी ने कहा कि ये फैसला इसलिए किया गया है कि बाहर यानी मीनार पर माइक ज़्यादा होने की वजह से आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा गूंजती है और सभी मस्जिद एक दूसरे के करीब होती है तो आपस में आवाज़ों में टकराव होता है। साथ ही जो लेक्चर वगैरह होते हैं अगर उनके दौरान बाहर का माइक इस्तेमाल होते हैं तो आसपास के रहने वालों को काफ़ी दुश्वारी होती है। अमेरिका से मास्टर की डिग्री लेने वाली एक सऊदी लड़की ने पर्स और जूतों की मरम्मत करने का यानी मोची का काम शुरू कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ याद दिला दूं, बीते दिनों भी ऐसी खबर आई थी जिसमें एक लड़के ने चाय की दुकान लगा ली थी, वो भी अमेरिका से पढ़कर आया था, जिसके बाद उसकी वीडियो वायरल हो जाती है और उसको नौकरी मिल गई। सऊदी अरब का एक टीवी चैनल है अल अखबारिया, अल अखबारिया से इंटरव्यू करते हुए शेख तालबाजी नाम की ये लड़की है। इन्होंने न्यूयॉर्क में अर्बन और रूरल अफेयर में इन्होंने मास्टर की डिग्री की है, यानी ये चाहे तो बल्दिया के अंदर जॉब कर सकती है, इस तरह की इनकी डिग्री है। ये अपनी कहानी बताती है कि ये दुकान खोलने के पीछे एक मकसद है। एक दिन मेरे जूते की हील टूट गई। ये जूता मशहूर दुकान से ख़रीदा गया था, यानी काफ़ी महंगा था, ब्रांडेड जूता था जो कि मुझको बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि इसकी मुरम्मत हो सकती है। आगे बताते हैं कि जब मैं दुकान से अपना जूता लेने गई तो मैं देखकर हैरान रह गई कि बिल्कुल ठीक वैसे ही जूता है जैसा कि मैंने ख़रीदा था। किसी भी तरह का उसके अंदर कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। तब जाकर मुझे एक आइडिया आया कि हम कितने कीमती जूते और जो पर्स होते यानी हैंडबैग होते हैं औरतों के, उनको फेंक देते, ये समझ कर कि अब हमारे काम के नहीं रहे। मैंने उस दिन से ही अपना प्लान बना लिया था कि सऊदी अरब वापस जाने के बाद मुझे ये काम शुरू करना है। आगे शेख तालबाजी टीवी चैनल को बताती है कि जो लोग भी पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं तो उसे डिग्री पर ही डिपेंड ना रहे। वहाँ पर देखिए कि ऐसा हो कि आप अपने वतन वापस ला सकते हैं जो कि यहाँ पर नहीं है, जिससे यहाँ के लोगों का फ़ायदा हो, अपने देश का फ़ायदा हो। तो इस खबर के हिसाब से लग ये रहा कि कोई पब्लिसिटी का स्टंट नहीं है। लेकिन मास्टर की डिग्री अमेरिका से लेने के बाद सऊदी अरब के अंदर वापस आने के बाद मोचे की दुकान करने वाली बात भी जल्दी से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सऊदी अरब में तबूक म्यूनसिपलिटी ने कोरोना के चलते SOPs को वायलेट करने पर 200 से ज़्यादा दुकानें सील कर दी है। बल्दिया के इंस्पेक्टर्स ने मार्केट में छापा मारकर ये दुकानें सील की है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 5 दिनों के दौरान 1549 छापे मारे गए। म्यूनसिपलिटी ने 380 दुकानों को नोटिस जारी किए, यानी जहां पर छोटी मोटी कमियां पाई गई थी उनको नोटिस जारी किए गए हैं। बाकी
200 से ज़्यादा दुकानें सील की गई है। साथ ही जहां पर मामूली किस्म की गलतियां पाई गई उनको समझाकर यूं ही छोड़ दिया गया। सऊदी अरब की राजधानी रियाज की पुलिस ने असलहे के जोर पर लूटमार करने वाले 4 मेंबर वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। रीजनल पुलिस के डिप्टी स्पोकमैन मेजर खालिद अल क्रेदिसी ने बताया कि अज्ञात युवकों के लिए काफी शिकायत आ रही थी कि लूटमार की वारदात कर रहे हैं असले के जोर पर। पुलिस की तरफ से खुफिया टीम बनाई गई जिसने सुराग लगाकर छानबीन की और आखिरकार इनको पकड़ लिया। चारों सऊदी है जिनकी उम्र 20 साल के करीब बताई जा रही है। ये लोग अभी तक 9 वारदात कर चुके थे जिसकी जानकारी इन लोगों ने खुद पूछताछ के दौरान दी है। चारों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। और आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर लग्जरी क्रूज के हवाले से। जी हां दोस्तों, मैं आपको पहले भी अक्सर बता चुका हूं, लग्जरी क्रूज जो कि समुद्र की सैर करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया था। जुमेरात को इसने अपने सफ़र की शुरुआत की थी और इतवार के दिन यानी आज जो है ये वापस जाना था किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी पोर्ट। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है, यानी बीते दिन शनिवार को एक मरीज के अंदर कोरोना पाया जाता है, जिसके चलते दूसरे लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसको फौरन वापस लाया गया। यानी शनिवार को ही इसको किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी पोर्ट पर वापस लाया गया है, यानी सफर पूरा नहीं हो सका। आपको फिर से एक बार बता दें कि प्रोग्राम के मुताबिक लग्जरी क्रूज को यम्बू और नियोम में रास अबियत से गुजरते हुए इतवार की सुबह वापस आना था, लेकिन कोरोना के चलते दूसरे लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसको एक दिन पहले ही वापस लाया गया। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म होता है। आप वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में कोई राय रखते हो तो ज़रूर बताएं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपसे जिक्र किया है, जो मैं सोच रहा हूँ अगर उससे कुछ अलग आइडिया आपके पास है तो ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपकी बात पर गौर करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।